नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के आपके यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग मेरे दोस्त आपके यहाँ हर बार ये रिकॉर्ड रहा है, हर बार लगभग 6 से 7 नंबर में आता है। और आज के इस वीडियो को अगर आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो एक चीज़ की गारंटी मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आपका लेटर राइटिंग से जो भी 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप उस नंबर को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाओगे। जी हाँ, आप 6 से 7 नंबर, आप सोचो कि 60 नंबर का पेपर है और 20 नंबर पे ही आप बैक से बच सकते हो, जिसमें से सिर्फ 6 और 7 नंबर लेटर राइटिंग दे देगा। तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। मैं चाहता तो इस वीडियो को मैं लैपटॉप के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से दिखा पाता, बट वहाँ पर लास्ट क्लास मैंने लिया था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि इस एक क्लास को मैं मोबाइल पे अगर रिकॉर्ड करके आपको अच्छे तरीके से अवेलेबल करवाऊंगा तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा। और मेरा अल्टीमेटली गोल यही होता है कि हमारे हर एक उस भाई के पास तक बढ़िया कंटेंट पहुंचे और उसको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक फटाफट कर देना, क्योंकि लर्निंग डे पर डेली शाम को 8 बजे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी क्लास बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जाती है। डेली क्लास आकर के ज़रूर देखा करो। और संडे को सुबह के 11 बजे मैथ की क्लास आपको मेरे माध्यम से अवेलेबल करवाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपको लिखना है, मैं यहाँ पर एक कंटेंट ले लेता हूँ। मैं ऊपर जो लिखा है चलो मैं उसी को लिखता हूँ। वेलकम इन लर्निंग डे आपको मेरे भाई लिखना है। और क्वेश्चन ने आपको कहा है कि 7:4 की हाइट होनी चाहिए, मतलब 7:4 का आपको रेशियो फॉलो करना है और 35 mm की हाइट पर आपको लिखना है। दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में देखा देगा कि 35 mm की हाइट पर 7:4 में इंक्लाइंड या स्ट्रेट, मैं स्ट्रेट मान के चलता हूँ कि स्ट्रेट, आपको स्ट्रेट में आप लेटर राइटिंग करिए वेलकम इन लर्निंग डे को। तो आप इसको कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को समझना। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, आप क्या करोगे कि आप 35 जो आपको हाइट दी गई है और यहाँ पर जो आगे आपका रेशियो है आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस 5 का यूज कहाँ होगा, मतलब 5 mm आपको मिल जाएगा। इस 5 का यूज कहाँ होगा बताऊंगा, अभी थोड़ी देर तसल्ली रखना। दूसरा काम आपको क्या करना है, अब आपको अपनी स्केल उठानी है, बोले तो पटरी उठानी है, और उस पटरी से सबसे पहला काम आपको 35 mm की हाइट पर 2 लाइन खींच देनी है। एक लाइन यहाँ पे खींच दो, एक लाइन यहाँ पे खींच दो। कैसे? एक लाइन यहाँ पे आप खींच दो 35 mm, मतलब, और फिर दूसरी लाइन आप यहाँ खींच दो। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 35 mm होनी चाहिए। अब आप जरा याद करना, मैंने आपको 35 डिवाइडेड बाई 7 करके एक 5 mm का वो बताया, निकाला था, एक डेटा निकाला था। अब उस 5 mm को आपको यहाँ पर यूज करना है। इस बेस लाइन से जो ए पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट से 5 mm पर एक लाइन खींचनी है, फिर 5 mm पर एक लाइन खींचनी है, फिर 5 mm पर एक लाइन खींचनी है, फिर 5 mm पर एक लाइन खींचिए। ऐसे ही खींचोगे तो आपको बीच में 7 कॉलम बन जाएंगे। यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे आपको 7 कॉलम बन जाएंगे। उस 7 कॉलम को, मतलब हर एक कॉलम के बीच की डिस्टेंस आप देखोगे तो आपको 5-5 mm दिखाई पड़ेगी। क्लियर है? फिर से समझाऊं, एक बार फिर से देखना कि आप क्या करोगे। सबसे पहला काम कि एक बेस लाइन खींचोगे, इस बेस लाइन से 35 mm की हाइट पर एक दूसरी लाइन खींचोगे। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 35 mm है। अब इसके बीच में आपको 5-5 mm पर एक एक और लाइन खींचनी है। तो 1 2 3 4 5 6, अब देखोगे तो ये जो लाइन मैंने खींच दिया है, हर एक गैप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आप बोलोगे भैया हर एक गैप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 mm के बराबर है। क्लियर है क्या इतना? हाँ क्लियर है। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो अब इसमें क्या करना है, अब 7:4 वाली कहानी यहाँ पर यूज हो जाती है। देखो पहली चीज 35 mm हाइट आपकी हो गई, दूसरी चीज 7 रेशियो बन गया। अब 4 रेशियो बनाना है। 4 रेशियो का मतलब एक लाइन आप यहाँ खींच दो, और मैंने 35 डिवाइडेड बाई 7 करके 5 mm निकाला था। या फिर यहाँ पे देखो हर एक इस बॉक्स की हाइट कितनी है, 5 mm है ना। तो अब यहाँ पर आपको वर्टिकली भी, मतलब इस लाइन पे भी 5-5 mm पर आपको लाइन खींच देनी है। ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट काम। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप समझ लेना कि लेटर राइटिंग का आधे से ज़्यादा काम आपने कंप्लीट कर लिया है। बट ध्यान ये रखने वाली बात है कि इसको आपको, जो भी आप ड्राइंग करोगे ये सारी H1 पेंसिल से करोगे, इसमें कहीं भी आप H2 पेंसिल
यूज नहीं करोगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है सभी दोस्तों को। इतना करने के बाद अब आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। W है आपके लिए, मैंने आपको लास्ट डे एक रेशियो बताया था W में M में, W और M में मैंने रेशियो कितना बताया था? आप बोलोगे भैया W और M में रेशियो आपने 7:5 बताया था। तो W लिखना है तो मतलब W का जो मिड पॉइंट आएगा वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपको W लिखना है तो W के लिए इस पॉइंट पर आपको ले जाकर के 5 कॉलम लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। इस 5 कॉलम के अंदर ही आपको W बनाना पड़ेगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो W के लिए आप यहाँ पे ले आइए, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे ले आके, अरे यार, यहाँ से यहाँ ले आइए, फिर यहाँ से 5 वाला कहाँ पे जाएगा? कुछ इस तरीके से जाएगा। फिर आप इसको यहाँ ले आइए, फिर इसको यहाँ पे, ये बन गया आपका W, ठीक है। ये इस तरीके से आपको W बनाना है। W में रेशियो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? हाँ भैया क्लियर है। अब W के बाद आपको क्या लिखना है, मैं यहीं पर E लिख देता हूँ। E के लिए सिंपली आपको 7:4 का कॉन्सेप्ट ही यूज कर दो। ये हाइट आपकी 7 हो गई और ये 4 ले लो, 1 2 3 और 4 ले लो, ये 1 2 3 4 ले लो और बीच में 7वां जहाँ पर आ रहा हो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बना दो। एक वर्ड लिखने के बाद या एक शब्द लिखने के बाद आपको एक बॉक्स एम्प्टी छोड़ देना है। अब L आपको कुछ इस तरीके से लिख देना है 4 में, WEL, फिर एक ब्लॉक छोड़ दो और फिर यहाँ पर आप C के लिए 4 ले लो, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर C ज़्यादा जा रहा है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर C लिख पाओगे। जब आप इसको मेरे भाई पेन से बनाओगे और प्रॉपर ड्राइंग शीट पे बनाओगे तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनेगी। इस बात को आप ध्यान रखना। आप, मैं यहाँ पर फ़ोन में बना रहा हूँ ना तो थोड़ा सा रफ एंड टफ दिख रहा होगा, बट कॉन्सेप्ट मेन है। कॉन्सेप्ट अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो चीज़ें आपको फिर समझ आ जाएंगी। ऐसे ही हर एक वर्ड के बीच में आपको एक एक का गैप छोड़ना है। अब मान लो कि आपने पूरा वेलकम लिख दिया, वेलकम के बाद आपको इन लिखना है। मान लो वेलकम का ई लास्ट है, यहाँ तक रहा जहाँ तक मैंने ये बना रखा है ना। अब इस वेलकम के ई के बाद आपको क्या करना है, इन लिखना है। तो अब जब एक वर्ड खत्म हो, मतलब ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस में एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में एक ब्लॉक छोड़ना है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड के लिए 2 ब्लॉक छोड़ने हैं। यहाँ पर 2 ब्लॉक छोड़ दो और आई का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, मतलब 7:1 होता है। तो आई सिंपली आपका इस तरीके से आप बना दोगे, ये आई बन जाएगा। आई के लिए सिर्फ एक ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है, ये आई बन जाता है और इसमें कुछ भी करना नहीं होता है। अब एन के लिए बिल्कुल फिर उसी तरीके से लगा दो अपना कॉन्सेप्ट। एन आप इस तरीके से लिखोगे, इस लाइन को बेस लाइन ले लो, इस लाइन से चौथी लाइन पे ले जाके इसको मिला दो, चौथी लाइन से ये आपका इन बन जाएगा। इनके बाद फिर लर्निंग का एल लिखना है, तो फिर 2 बॉक्स, एक और 2 बॉक्स छोड़ के फिर यहाँ पर आप एल लिख दो। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब मैं चीज़ों को कंक्लूड अगर करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में एक बॉक्स का गैप आपको छोड़ना है। फिर मैं बोलूँ कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में 2 बॉक्स का गैप आपको छोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस अपना कंप्लीट कर देना है। और अगर आप इस तरीके से नीट एंड क्लीन ड्राइंग करते हो ड्राइंग शीट पे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेज बने रहते हैं। बाकी बहुत अच्छे वीडियो आपको लर्निंग डे पर मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, चाहे अभिनव सर हो, हर्षित सर हो या फिर लेखा मैम हो, सभी के माध्यम से आपको बहुत अच्छी सी क्लास अवेलेबल करवाई जा रही है। आप जरूर देखा करिए वीडियो, डेली शाम को 8 बजे लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर जोड़ करके आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको मैं ये भरोसा जरूर दिला सकता हूँ कि कंटेंट के मामले में हम ना कभी कंप्रोमाइज़ करते थे, ना करते हैं, ना कभी करेंगे। चाहे हमारे पास किसी भी कंडीशन रहे, हम आपको वीडियो कम अवेलेबल करवाएंगे, बट जो भी वीडियो हम आपको अवेलेबल करवाते हैं वो बिल्कुल दमदार और मज़ेदार, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो अवेलेबल करवाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल रही है। आपको ये हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह मिल रही है। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और ये चैनल की इंस्टाग्राम आईडी है। दोनों में से किसी भी जगह पर जुड़ करके आप डायरेक्टली हमारे साथ किसी भी तरीके का कोई अपना डिस्कशन कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ आपको कुछ डाउट आ रहा है
पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, तो आप चाहे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर IM सौरभ ओझा 1 सर्च करके डायरेक्टली मेरे साथ ज्वाइन होकर के अपने सारे डाउट को मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आज की वीडियो में बस यहीं तक। आप किस कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।